जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा को सिद्ध भी किया जाता है? सिद्ध करने के कुछ उपाय हैं, उसे कैसे किया जाता है आज हम विस्तार से बात करेंगे और आप भी पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, पूरी बात समझ में आएगी। इस तरह से आप शुरू करें, जब भी आप हनुमान चालीसा लेकर बैठे बहुत ही श्रद्धा भाव से पढ़ना आरंभ करें। रटा हुआ ना पढ़ें, रटे हुए शब्दों को की तरह रटते जाएं। ऐसे पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं होगा। जब भी पढ़ें शब्दों के अर्थ को समझते हुए पढ़ें, तो आपके दुखों का निवारण भी साथ के साथ होता जाएगा। इतना चमत्कारिक हनुमान चालीसा है, इसके शब्दों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आप परिस्थितियों के आगे घुटने टेक चुके हैं, तब यह हनुमान चालीसा एक चमत्कारिक यंत्र का कार्य करता है और आपको परिस्थितियों से जूझने की प्रेरणा देता है और आपके दुख निवारण करता है। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, कोई रोग हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे लगभग 500 वर्ष पूर्व लिखा था। तब एक प्रश्न हमारे मन में स्वतः ही उभरता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को समर्पित ये स्तुति जब लिखी थी, तो इस स्तुति का नाम उन्होंने हनुमान चालीसा ही क्यों रखा? इसका बहुत ही सरल और सीधा सा उत्तर है कि इस स्तुति में 40 पंक्तियां हैं और इस पंक्ति को मैं आपके सामने गिनकर दिखाऊंगी। हनुमान चालीसा में चालीसा क्यों कहा जाता है, इसको आज हम सत्य प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा एक स्तुति है और स्तुति में कि इसमें 40 ही पंक्तियां कही गई हैं। 40 पंक्तियां इस तरह से, जैसे ये चौपाई एक छंद का नाम है, तो इन छंदों में लिखा गया है। पहले मैं छंद के बारे में बता दूं कि छंद में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं, तो उसे भी गिन लेते हैं किस तरह से 16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय है 1 2 3 4, और ये जो दीर्घ मात्रा होती है इसको 2 में गिनते हैं, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, ये 16 मात्राएं। तो सभी में, इसमें भी 16 मात्रा, इसमें 16 16 16, तो 4 चरण का एक चौपाई होती है और चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। और दूसरी बात कि इसको चालीसा क्यों कहा गया है, तो जितनी ये पंक्ति जो विराम लगे हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति हो, दूसरी पंक्ति, तो इस तरह से ये 40 पंक्तियां हैं। तो 40 पंक्तियां भी हम काउंट कर लेते हैं ताकि पता चले कि हाँ सचमुच ये सत्य है। तो हम ये, हमारे साथ आप भी गिने, ये विराम है तो एक लाइन हो गई, 1 2 3 4, आगे देखें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, आगे देखें 29 30 31 32 33 34 35 36, आगे 37 38 39 और ये 40। तो देखा आपने कि 40 पंक्तियां हैं। 40 पंक्तियों की एक स्तुति बनाई है जो हनुमान जी के नाम है, तो इसलिए इसे हनुमान चालीसा का नाम दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये बात क्लियर हो गई कि हनुमान चालीसा नाम क्यों दिया गया है। और जो दोहा लास्ट में लिखा, दोहा भी एक छंद होता है, तो दोहा और जो शुरू में जो दोहे लिखे हैं ये बाद में लिखे गए थे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 40 पंक्तियों का एक चालीसा लिखा था, जिसे हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। तो इसे जो ये दोहे हैं ये बाद में लिखे गए थे। कहा जाता है कि हनुमान जी ने खुद आकर, क्योंकि गुरु के लिए, गुरु को उन्होंने स्तुति की, गुरु की स्तुति की थी, इसलिए गुरु को
समर्पित ये पंक्तियां हनुमान जी ने खुद आकर लिखवाई थी, ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा में चालीसा क्यों कहा गया है। ये बात स्पष्ट हो गई कि 40 पंक्तियां हैं। अब हम देखते हैं कि गोस्वामी शब्द का अर्थ क्या होता है। गोस्वामी शब्द का अर्थ है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इसमें सबसे प्रमुख है वासना, अर्थात स्त्री के लिए आकर्षण। तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो वह गोस्वामी कहलाता है। और स्तुति शब्द का अर्थ है ध्यान लगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा इसीलिए लिख पाए क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और इसीलिए उनका ध्यान हनुमान जी पर केंद्रित था। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप इंद्रियों को वश में करके ध्यान मग्न होते हैं और जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो स्वतः ही आपका ध्यान हनुमान जी की तरफ चला जाता है। इसलिए जब तक आप पाठ कर रहे होते हैं, यदि बिना अर्थ के पंक्तियां पढ़े जा रहे तो उसका तो कोई लाभ ही नहीं। यदि आप शब्दों का अर्थ जानते हैं और पढ़ते समय अर्थ के आधार पर आपके मस्तिष्क में इसके दृश्य भी चल रहे होते हैं, तब आपके भीतर ध्यान अर्थात जिसे आप मेडिटेशन कहते हैं वह घटित हो जाता है आपके अंदर ही, आपके भीतर ही। तो अर्थ के साथ पाठ करने से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हनुमान जी आपके साथ हैं, आपके पास हैं। ध्यान मन, कर्म, वाणी और शरीर से होता है और मन में भी किसी प्रकार की गंदगी का प्रवेश मत होने देना। जैसे किसी स्त्री को लेकर गंदे विचार आना या किसी को धोखा देने का विचार आना या वाणी में कोई गाली या अपशब्द का प्रयोग करना और ना ही शरीर में कोई गलत कर्म करना जैसे अनावश्यक शारीरिक बल का प्रयोग करना। अब इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक क्योंकि हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विद्यमान रहते हैं और जहाँ भी राम जी की स्तुति हो रही हो, राम जी का भजन कीर्तन हो रहा हो, वहाँ तो हनुमान जी साक्षात वहाँ पर उपस्थित होते ही होते हैं। इसलिए क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनका पाठ करते समय इस हनुमान चालीसा का चमत्कारिक लाभ उठाने सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जब भी आप पाठ करना शुरू करें, एक संकल्प लें, हाथ में जल लेकर एक संकल्प लें कि आप 108 बार का पाठ करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आप ये पूरा करें पाठ, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रोज़ का आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें और 15 सत्ते 105 होते हैं तो 3 रह जाएंगे, 3 और आगे करके यानी 15 से 16 दिन तक आप इसे पाठ कर लें। इस तरह से अर्थ को समझते हुए आप पाठ करेंगे तो यह हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि कोई एक चौपाई आपके जिह्वा पर बार बार रिवाइज हो रही है, बार बार वो लाइन आप बोल रहे हैं। तो अर्थात उसी लाइन को आप एक मंत्र की तरह अपने पास रखें। जब भी कोई विपदा है, कोई भी परेशानी है, विपरीत परिस्थितियों में उस चौपाई को आप बोलेंगे तो आपकी विपदा हल हो जाएगी, दूर हो जाएगी जो भी परेशानी है। तो इसी तरह से यह अर्थात कि वो चौपाई जो है वो सिद्ध मंत्र की तरह आपको वो मिल जाएगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो भाई हनुमान की जय। हर हर महादेव।